जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हे महाराज श्री नमोस्तु। आज पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। हजारों की तादाद में लोग ऊपर पहुंचकर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित कर रहे हैं। जो नीचे रह गए हैं वे भी अपनी भावनाएं यहाँ से समर्पित कर रहे हैं। भगवान के प्रति इस तरह की श्रद्धा भक्ति होना बहुत अच्छे लक्षण है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम केवल पार्श्वनाथ भगवान को पूज रहे हैं अथवा उनके आदर्शों को भी अपना रहे हैं। भगवान हमारे आदर्श हैं। आदर्श की पूजा करना बहुत सरल है, लेकिन आदर्शों का अनुकरण करना बहुत कठिन है। हम लोगों के साथ अभी तक यही होता आया है। हमने ऊंचे ऊंचे आदर्श स्थापित किए, उनकी पूजा की, लेकिन उनका अनुकरण नहीं किया। यदि हम उनका अनुकरण कर ले तो तय मानना हम भी उनके स्थान पर पहुंचने के अधिकारी हैं। आज नहीं कल हम भी वहीं अपना स्थान पा सकते हैं। आज बात मैं आपसे भगवान पार्श्वनाथ और उनके जीवन दर्शन की करना चाहूँगा कि पार्श्वनाथ भगवान से हम क्या पाठ पाएँ। मेरे मूल आराध्य भगवान पार्श्वनाथ, मैं नित्य उनका स्मरण करता हूँ। इसलिए नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए नहीं कि पार्श्वनाथ भगवान मेरे विघ्नों का निवारण कर दें। पार्श्वनाथ भगवान मेरे आराध्य इसलिए हैं क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान से हमें समता का पाठ मिलता है। पार्श्वनाथ भगवान से हमें सहजता का पाठ मिलता है। पार्श्वनाथ भगवान से हमारे लिए संघर्ष का पाठ मिलता है। पार्श्वनाथ भगवान से हमें क्षमा का पाठ मिलता है। जीवन को मजबूत बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मनुष्य बाहर से कितना भी समर्थ क्यों ना हो, यदि अंदर चीज़ों को पूरी तरह से झेलने की ताकत ना हो, मन में क्षमता ना हो, मन में सहजता ना हो, चीज़ों को का सामना करने की सामर्थ्य उसके अंदर ना हो और क्षमा का भाव ना हो, तो अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकता। पार्श्वनाथ भगवान की पूरी कहानी को जब हम पलट करके देखते हैं तो उनके हर जीवन में हमें ये संदेश मिलता है। काश हम वह संदेश ले आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भगवान पार्श्वनाथ का एक संदेश है कि तेरे जीवन की जो भी समस्याएं वो तेरे ही वजह से है और उसका समाधान भी तुझे ही निकालना है, कोई दूसरा तेरा समाधान नहीं कर सकता। पर मुखापेक्षिता से बचो, अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हुए आगे बढ़ो और जो हो जैसा है उसे, कल मैंने समता की बात आप सबसे की, आज मैं बात कर रहा हूँ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो। चूँकि हमारा अनेक लोगों से संपर्क होता है, सब तरह के लोग होते हैं, मिलते जुलते हैं। एक गुण क्षमा का अपने अंदर होना चाहिए। क्षमा का गुण जितना बढ़ेगा हमारा जीवन उतना सहिष्णु बनेगा और हम जितना अधिक सहिष्णु बनेंगे उतनी सहनशीलता आएगी और जितनी सहनशीलता आएगी उतनी हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी। तो क्षमा, सहिष्णुता, सहनशीलता और सामर्थ्य को विकसित करना हमारे जीवन का मूलभूत ध्येय होना चाहिए। सच्चे अर्थों में समर्थ वो नहीं जिसके पास अपार धन वैभव है,
समर्थ वह नहीं जिसके पास प्रचुर संपदा है, समर्थ वो नहीं जिसके पास धन बल है, सत्ता बल है अथवा अन्य प्रकार की शक्तियां हैं। सच्चे अर्थों में समर्थ वह है जिसके अंदर आत्म शक्ति है, आत्म बल है, अपने आप में स्थिरता रखने की सामर्थ्य है। पारसनाथ भगवान के चरित्र को पलट कर देखो, हर भाव में ऊपर से देखा जाए तो कमठ उनसे सबल था। जिसने पारसनाथ भगवान की हत्या की, चाहे वो मरुभूति थे तब, हाथी बने तब, राजा बने तब, ये बढ़ते 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 जब जब उन पर सामने वाला भारी बना ऊपरी दृष्टि से, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उसने उन पर उपसर्ग किया, इनने उसको सहन किया। वो क्रोध में भरा रहा, ये क्षमा में भरे रहे। नतीजा क्या निकला? हर भाव में उसका पतन हुआ और इनका हर भाव में उत्थान होता गया। क्या समझते हैं हम इस कहानी से? क्या समझते हैं हम इस कहानी से? क्या निष्कर्ष है हमारा इस कहानी से? हमने पाया कि पारसनाथ भगवान ने क्षमा के बल पर अपने आप को ऊंचा उठाया, तो कमठ ने अपना हर भाव में पराभव किया। शक्ति बाहर की होगी, बाहरी शक्ति मनुष्य को पिशाच बनाती है, और आत्मशक्ति के विकास से मनुष्य के हृदय में भगवत्ता प्रकट होती है। कमठ का पराभव होता गया, पारसनाथ आगे बढ़ते गए। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, तुम्हारे घर परिवार में जिनसे तुम्हारा रोज का उठना बैठना है, मिलना जुलना है, ऐसे लोगों का यदि कोई छोटा मोटा व्यवहार हो जाए, ऊंचा नीचा हो जाए, तो क्या हम उसको क्षमा नहीं कर सकते? करा जा सकता है कि नहीं? हाँ, आज से पाठ लो कि मैं अपने जीवन में कभी किसी के साथ द्वेषपूर्ण संबंध नहीं रखूंगा। पारसनाथ भगवान के मन में कोई द्वेष नहीं था, पर कमठ के मन में द्वेष ही नहीं, बैर बंधा था। 4 स्थितियां: द्वेष, विरोध, विद्वेष, विरोध, बैर और फिर प्रतिशोध। द्वेष से यात्रा की शुरुआत होती है, अब प्रतिशोध में उसका अंत। किसी के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष होता है तो फिर हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। द्वेष हुआ, विरोध शुरू। जिस किसी का भी के प्रति भी द्वेष हुआ, उसकी अच्छी बात भी बुरी लगेगी। जिससे प्रेम होगा, उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है ना? आप उसकी बुराई में भी अच्छाई देखोगे, और द्वेष होगा तो उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखेगी। आपके मन में किसी प्रकार की, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष है तो उस द्वेष को वहीं समाप्त करो और क्षमा रखो, द्वेष कभी बढ़ेगा ही नहीं। क्षमा रखते ही द्वेष खत्म। और ये आप सबके अनुभव में भी होगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, किसी से अनबन होती है। अब चलो आगे मत जाओ, बचपन की बात याद करो, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल। बचपन में किसी से द्वेष होता है तो तुरंत कट्टी हो जाती होती ना, सबने की होगी। लेकिन जैसे ही तालमेल बना, कट्टी वापस दोस्ती में परिणत हो जाती है।
कट्टी रहने तक मन में द्वेष था, सामने वाले की बुराइयां दिखती थी। एक बार कट्टी खत्म करके दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा लिया, सारे दोष खत्म, है ना। पर क्या बताऊं, बच्चे जल्दी कट्टी करते हैं तो दोस्ती करने में देर नहीं लगती, क्योंकि उनका मन अपेक्षाकृत साफ होता है। पर बड़ों की एक बार कट्टी होती है तो न जाने कितनी जिंदगी खट्टी हो जाती है, भाव भाव तक चलता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको क्षमा की सामर्थ्य देखनी है तो जिससे द्वेष है एक बार क्षमा करके देखो, तुम्हारे सारे दुर्भाव तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे, तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि द्वेष द्वेष तक नहीं रुकता, द्वेष होने पर विरोध होता है, विरोध होने के बाद बैर बनता है, बैर की गांठ बनती है, और ये बैर की गांठ प्रतिशोध की ज्वाला जलाती है, जिसकी आग में सब स्वाहा होता है। इसलिए क्या करना, पहला काम क्या, किसी से द्वेष नहीं करना। तो इस चरण में आज पारसनाथ निर्वाण महोत्सव के अवसर पर एक नई शुरुआत में चाहूँगा कि आज तक जिससे द्वेष था उसको एक तरफ रखो, उसकी बात बाद में, लेकिन अब किसी से नया द्वेष उत्पन्न नहीं करूँगा। ये काम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, नया द्वेष कर सकते हो? हाँ, तालियां बजा रहे हो। अभी बाहर जाके बोलोगे बड़ा कठिन है, क्यों? आदत ही ऐसी बनी हुई है। एक संकल्प, पहला संकल्प जीवन के सुधार की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी कि अब हम किसी से नया द्वेष उत्पन्न नहीं करेंगे। और नया द्वेष उत्पन्न ना हो उसके लिए क्या करना है? यदि कोई कुछ बोल दे तो नज़रअंदाज कर दो, क्षमा कर दो, और तुमसे अगर किसी के साथ गलत हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लो, भैया माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। कर सकते हो कि नहीं? हाँ, लेकिन बहुत कठिन है गांठ। ऐसे तो आप सामान्य रूप से किसी को भी सॉरी कह दोगे, पर कभी तुमने अपने बच्चे को डांट दिया, जोर से बिना वजह के डांटा? कभी मन में आता है कि मैं अपने बेटे को बिना वजह के डांटा है, अपनी बहू को बिना वजह से झाड़ा है, उससे सॉरी कहूं? बोलो, कर सकते हो? अरे महाराज, उसको क्या सॉरी करना, हो तो मेरा बेटा, वो हमारी बहू है, उसको डांटने का मुझे अधिकार है। यही सोच की कमी है। किसी से भी यदि आपने अपने नौकर चाकर या किसी भी सहयोगी या जो आपके संपर्क में आता है, ये एक पहली कोशिश करो कि मैं किसी से दुर्व्यवहार न करूं। और कदाचित संस्कारवश हो जाए, चूकवश हो जाए, गलतफहमी वश हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए, जैसे ऐसे हो, सामने वाले को दुख पहुंचा है, तुरंत भाई साहब क्षमा कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं उस समय ध्यान नहीं दिया, मेरी ये नादानी थी, मुझे माफ़ करो, आपको दुख हुआ इसका मुझे बड़ा खेद है। बोलो, सामने वाला पानी होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। तो तुम लोग क्या करते हो? महाराज हम उसको पानी क्या करें, हम खुद ही आग बन जाते हैं। तो आग के आगे तो पानी भाप बनता है, आग नहीं बनना। आप अपने अंदर ऐसी सरलता ले आओगे तो ये दुविधाएं नहीं होगी। और ये सब जरूरत किसके साथ है? घर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अथवा अपने कलीग्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ। इन्हीं से तो तुम्हारा संपर्क है। तो अपने संबंधों की मधुरता किसके बीच होनी चाहिए? जिनके साथ आप रहते हैं। ऐसे तो मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, बोलते हो कि नहीं? सबसे क्षमा, सबको क्षमा। और वहीं कोई आ जाए द्वेषी तो नजरे टेढ़ी, आंख लाल। तो क्या क्षमा? किसको क्षमा? क्षमा तब होगी जब तुम्हारा मन साफ होगा, और मन तब साफ होगा जब तुम अपने जीवन के प्रति सावधान होगे।
10 भाव तक कमठ ने क्षमा नहीं किया, उसने अपना पराभव किया। तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा क्या होगा? ध्यान रखना, जिसको तुम बैर रखे हो, जिससे तुम बैर रखे हो सकता है उसका उत्कर्ष हो जाए, यदि उसका मन साफ हो। उदाहरण पार्श्वनाथ का है। लेकिन जो बैर रखता है उसका तो पतन पक्का है ना। पार्श्वनाथ भगवान की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं था, द्वेष नहीं था, बैर नहीं था, प्रतिशोध भी नहीं, लेकिन एक गलतफहमी से उसने अपने अंदर ऐसे वैर की गांठ बांधी जिसके संस्कार 10 भाव तक उसके अंदर बने रहे। समझ रहे हो बात को? तो पारसनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हो तो पहली बात ये करो मन में कि मेरे मन में किसी के प्रति वैर ना हो, और बैर ना हो तो उसका मूल है द्वेष न बने। मैं द्वेष न रखूं, कोई कुछ भी कर दे क्षमा करूं और क्षमा मांगूं। मन साफ होगा, कोई नया द्वेष नहीं होगा, और जब नया द्वेष नहीं होगा तो किसी का फिर विरोध भी नहीं होगा, विरोध नहीं होगा तो बैर भी नहीं होगा, और बैर नहीं होगा तो प्रतिशोध भी नहीं होगा। देखो क्षमा की ताकत आपको बताता हूं। मैं एक शहर में था, हमारे प्रवचन की श्रृंखला थी, और उस प्रवचन की श्रृंखला में मैंने एक दिन अपना प्रवचन परिवार की खुशहाली पर दिया। श्रृंखला चल रही थी, हजारों की तादाद में लोग आते थे। उसी मध्य एक परिवार आया। परिवार में माँ थी, 2 भाई, उनकी धर्मपत्नियां और उनके बच्चे आए और मेरे सामने फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ कहा, महाराज जी आज आपने हम पर बड़ा उपकार किया, आपके कारण हमारा घर बच गया। मामला क्या है? तो जो बड़ा बेटा था उसने कहा, महाराज ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे छोटे भाई, हम अपनी माता जी से पिछले 15 वर्ष से बात नहीं करते थे, बात नहीं। और महाराज जी बात ही नहीं, भाई और मेरे साथ बड़ा द्वेषपूर्ण संबंध, एक दूसरे का विरोध, और हम दोनों का बिजनेस सेम, हम दोनों ने एक दूसरे को न जाने कितना नुकसान पहुंचाया। आपके प्रवचन से मेरा चित्त उद्वेलित हुआ। प्रवचन में दोनों परिवार आता था, संयोग से दोनों धार्मिक थे, चौका लगाने वाले, पूजा पाठ करने वाले, साधुओं की सेवा में तत्पर रहने वाले। बोले, महाराज जी आपने जब प्रवचन में ये बातें कही और माता पिता का महत्व समझाया, भाई के बंधुत्व की बात की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब आप मेरे लिए कह रहे हैं। तो मैंने मन ही मन फैसला किया, आपने कहा था अगर किसी से बैर है तो एक बार खुले मन से जाओ, उसके चरणों में सिर रखो, अगर बड़ा है तो, और नहीं भी है तो जाके हाथ जोड़ो और कहो, भाई मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, तुम मुझे माफ़ करो, फिर देखना क्या होगा। महाराज जी मेरे बाजू में मेरी धर्मपत्नी बैठी थी, मैंने दोनों ने तय किया कि प्रवचन से सीधे माँ के पास जाना है। संयोग इधर इनके मन में ऐसे भाव घट रहे, उधर उनके भाई और माँ के मन में भी ऐसा कह रहे कि नहीं, इस बैर की संतति को ख़त्म करना। बोला, महाराज मैं घर गया, सीधे प्रवचन से घर पहुँचा। जैसे घर पहुँचा और माँ के चरणों में मैंने सिर रखा और कहा, माँ मुझे माफ़ करो। बोले, महाराज मैं क्या कहूँ। तत्क्षण मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे और माँ के आंखों में जो आंसू की धार बही, समझ लो मन का सारा मलाल दूर हो गया। इस दृश्य को देखते ही उसी समय भाई और बहू भी आई।
महाराज जी हम लोगों ने उसी समय अपना क्षमापना किया और 1 घंटे हम लोग आपस में रोए हैं। महाराज आज मेरी 100 करोड़ की संपत्ति होगी, इतनी संपत्ति कमाने में हमें जो खुशी नहीं मिली, आज मन का बैर मिटने के बाद वो खुशी मिली, मन का द्वेष मिटने के बाद खुशी मिली। और हम लोगों ने तय किया कि कल सबसे पहले महाराज श्री के चरणों में जाकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे कि आपके कारण हमारा परिवार संभल गया। अब ये घटना 2004 की है, 19 बरस हो गए, पूरा परिवार आज भी जुड़ा है और बड़े प्रेम से रह रहा है। यह है क्षमा की ताकत। आप कर सकते हो ऐसा? बोलो, कर सकते हो? यहाँ से जाने के बाद या जितने लोग घर बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, समीक्षा बनाओ। नया द्वेष तो किसी से करेंगे नहीं, जिनके साथ पुराना द्वेष है उससे क्षमा मांगेंगे या क्षमा करेंगे। लिस्ट बनाओ, 10-5 तो होंगे ही, उसमें से किसी एक का हिसाब क्लियर करेंगे। एक से शुरुआत कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? तो मन ही मन संकल्प करो और यहां से जाते ही सबसे पहले यही ऑपरेशन करेंगे। बदलाव आएगा, द्वेष खत्म होगा तो विरोध मिटेगा, विरोध मिटेगा तो बैर नष्ट होगा और बैर खत्म होगा तो प्रतिशोध की भावना ही नहीं होगी, क्योंकि प्रतिशोध एक प्रकार की हिंसा है जिसमें व्यक्ति खुद भी भस्म हो जाता है। ये ज्वाला ठीक नहीं, हमें किसी से करना ही नहीं। आपस में इस तरह की भावना रखेंगे, आपस में इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो हमारा जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो पहली बात, मन में क्षमा का भाव बढ़ाना है। आप सब कर सकेंगे ना? मैं मान लूं कि महाराज यहाँ से जाने के बाद तो सबसे पहले यही काम करेंगे। क्षमा के बाद सहिष्णुता। केवल क्षमा करने मात्र से काम नहीं चलेगा। एक बार क्षमा कर दिया, दूसरी बार फिर किसी ने कुछ कहा तो पुरानी आग फिर से प्रकट हो जाएगी। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब सहनशील बनो, चीजों को नजरअंदाज करो, उदार बनो। यदि किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसे नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित करो। आपसे कहता हूं, छोटा बच्चा कई बार अनर्गल बात कर देता है और अभद्र व्यवहार कर देता है, करता है कि नहीं? छोटा बच्चा, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कई बार चांटा भी दे देते हैं कि नहीं देते? आप उसकी उस हरकत को देखकर क्या करते हो? उसको उल्टा ठोकते हो कि उसे प्यार से पुचकारते हो, उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हो? क्या करते हो? हाँ, प्यार से पुचकारते हो, बल्कि उसमें भी खुश होते हो। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के प्रति प्रेम है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, जिसके प्रति हृदय में प्रेम होता है उसका दुर्व्यवहार भी अच्छा लगने लगता है। यही प्रेम भाव अपने मन में जगा लो। क्षमा आएगी तो प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो तुम्हारे हृदय में सहिष्णुता आएगी, तुम्हारा मन उदार होगा। फिर चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दोगे। आप अपने मन से पूछो, अपने साथ वालों की बातों को नजरअंदाज करते हो या नोटिस में लेते हो? पति पत्नी दोनों बैठे, वर्ष का आखिरी दिन था। धर्मपत्नी ने कहा एक काम, 2 डायरियां थी, एक पति की तरफ बढ़ाया, एक अपने पास रखा। बोले ये डायरी हम रखते हैं, कल से नया साल शुरू होने वाला है। अब कल से आपकी गलतियों को मैं लिखूंगी, मेरी गलतियां आप लिखना, और अगले साल के आखिरी दिन हम देखेंगे कि साल भर में किसकी कितनी गलती हुई। ठीक है, पति मान लिया।
साल पूरा हुआ, दोनों फिर मिले। धर्मपत्नी ने पूछा डायरी तैयार? बोले तैयार है। लो पहले मेरी डायरी देखो। पति ने डायरी खोला, हर पन्ना गलतियों से भरा। वो डायरी नहीं, गलतियों का पुलिंदा बन गया। पति प्रेम से एक एक पन्ने को पलट पलट करके मुस्कुराते हुए देखता गया। आप क्या करते हैं, मेरा ध्यान नहीं देते हैं, आज आपने हमारे वस्त्रों का ध्यान नहीं रखा, इस बार आपने ज्वेलरी अच्छी नहीं लाई, इस बार घर का सामान लाने में देर कर दी, आपने बच्चों की केयर नहीं की, हमको घूमने नहीं ले गए, ये नहीं जो चीज़ें होती है, पूरा वो गलतियों का पुलिंदा बन गया। पूरी डायरी देखने के बाद पत्नी ने बोला आप मेरी डायरी दो। पति ने अपनी डायरी बढ़ा दी। पत्नी डायरी खोले, पूरी डायरी खाली, एक एक करके पन्ना पलटते गए, बिल्कुल खाली। पत्नी ने कहा आपने कुछ लिखा ही नहीं। बोले देखो तो मैंने लिखा है। जब उस डायरी के आखिरी पन्ने पर गई 31 दिसंबर पे, तो लिखा था तुम्हारे प्रति उमड़े मेरे प्यार ने तुम्हारी गलतियों को देखने ही नहीं दिया, तो फिर क्या लिखूं। बस धर्मपत्नी अभिभूत हो गई, चरणों में गिर गई। मैं आप सबसे यही कहता हूँ, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लो। तुम्हारे हृदय में अगर अच्छा प्रेम हो, स्नेह होगा, तो ये दुविधाएं कभी नहीं आएगी। आप चीज़ों को नोटिस करते हैं और मैं कहता हूँ इग्नोर करो। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो, सहिष्णुता लाओ। और फिर मुझे 2 मिनट में बात पूरी करनी है, समय हो गया। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थिति जन्य हैं, विपरीत स्थितियाँ हैं, जो विरुद्ध है, उसका सामना करो। सामना करो, जो है एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। चाहे कितना भी संघर्ष हो, ये मान करके चलो संघर्ष में मेरा उत्कर्ष है। चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो या विसंगति, क्या करना है? भागना है, सामना करना है। इनके आगे जागो भागो मत, इनका सामना करो। और जब इनका सामना कर सकेंगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव में यदि हम उनकी बातों को आत्मसात करें, जो क्षमा है, सहिष्णुता है, सामना है और उनको स्वीकार करने की शक्ति है, यदि ये चीज़ें हमारे हृदय में विकसित होती है, सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।